महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल उथल-पुथल और अनिश्चितता के संकेत मिल रहे हैं। इसकी गवाही बीते दिनों में हुए घटनाक्रम दे रहे हैं, जिन पर अगर बारीकी से नज़र दौड़ाएं तो लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा सियासी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार समर्थकों संग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई वाले मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसका फैसला भी अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। बस अब यह किसी भी समय सुनाया जा सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि एकनाथ शिंदे के 16 विधायक अपात्र घोषित हो जाएं। ऐसा हुआ तो शिंदे फडणवीस सरकार गिर सकती है। अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से बीजेपी ने अब अजीत पवार पर डोरी डालना शुरू किया है। अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल उनके पास 35 से 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। यह भी कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल को अचानक अजीत पवार का गायब हो जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा था। इस बात की चर्चा है कि उस दिन अजीत पवार चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे। अजीत पवार ने अपने ट्विटर और फेसबुक से राकपा का झंडा भी हटा दिया और ये भी तमाम सवालों को जन्म देता दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरी कहानी टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करता है, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीति में कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। बीते 8 सालों में जिस तरह से भाजपा ने विपक्षी पार्टियों में सेंधमारी करके उसके बड़े बड़े नेताओं को अपने खेमे में शामिल करके राजनीति में कुछ भी गलत नहीं, या यूं कहें कि राजनीति में सब कुछ सही के सिद्धांत को अपनाया है, यही वजह है कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। हालांकि तमाम दावों के बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों ने पार्टी में किसी भी प्रकार के बिखराव से इनकार कर दिया है। फिर चाहे बात शरद पवार की हो, उनके भतीजे अजीत पवार की हो या फिर शिवसेना गुट के नेताओं की, सभी ने इस बात को कोरी अफवाह ही बताया है। एनसीपी के कुछ नेता एमवीए गठबंधन से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तमाम अटकलों के बीच एक सवाल यह भी चर्चा में है कि क्या शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने पर बीजेपी गठबंधन वाली सरकार गिर जाएगी? क्या फिर से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा शुरू होगा? क्या फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए वर्तमान की सियासी स्थिति को जानना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 165 विधायकों का समर्थन मौजूद है। इसमें बीजेपी के 106 विधायक, बीजेपी के सहयोगी निर्दलीय 6 विधायक, एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायक, शिंदे गुट को समर्थित निर्दलीय 10 विधायक और 3 अन्य विधायक शामिल हैं। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देता है तो भी वर्तमान की बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। 16 विधायकों के अयोग्य हो जाने की स्थिति में बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। इस स्थिति में बहुमत के लिए सिर्फ 137 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अयोग्यता वाली स्थिति में बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ के 115 विधायक और शिंदे गुट निर्दलीय विधायकों के साथ के 34 विधायक गठबंधन में होंगे। ऐसे में अब आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी।